8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे होगा, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस का साइन, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 की √3 मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, 2 की 2 में करूंगा 4 आएगा, 1 की 1 में करूंगा 1 आएगा और 2 की 2 में करूंगा 4 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर संख्या ऐसे की ऐसी जुड़ी रहेगी। 3 + 1 4, 4/4 को काटूंगा तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ओके, इसको देखो, ये 2 ऐसा कैसे ही, tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर आएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये लोग इधर स्क्वायर भी लगा दिया। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दिया। ओके, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस माइनस कट गया, ढिचक्याऊं बचा क्या, 2 बचा। ओके, सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछे जाने वाला सवाल। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट, वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू, sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, जो कि देगा हमें 2/√3, 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये sin 30 का उल्टा है ना। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, ऊपर वाले को तो रहने दो ऐसा का ऐसा ही। जब नीचे वाले का एलसीएम लूंगा, देखो 1 2 = 2, √3 की 2 में करूंगा तो आएगा 2√3, और अपॉन में √3 की 1 से करूंगा तो आ जाएगा √3। ये वाला जाएगा सीधा 1 के पास, ये कहा जाएगा 1 के पास, और ये मल्टीप्लाई होकर देगा √3, ये √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये देगा √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। होता क्या है, बाहर वाला जाता है बाहर और अंदर वाला जाता है अंदर, ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी क्या देगा ये, √3 को तो रहने दो ऐसा का ऐसा ही, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो देगा ये 2√2, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये मुझे देगा 2√6। ठीक है, रूट वाला रूट में मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम √2 को 2 से करके तो √4, गलत हो जाएगा, रूट वाला रूट में ही होगा, है ना, तो इसलिए रूट वाला रूट में करा। अब इसका करना पड़ेगा मैं क्या, रेशनलाइजेशन, क्या करना पड़ेगा, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, जो नीचे दे रखा है उसके अपोजिट साइन से कर लो मल्टीप्लाई, 2√2 - 2√6, सेम नीचे ही, जो ऊपर करोगे वही नीचे करोगे। अब मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था a + b a - b, इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो रहा है, तो इधर तो क्या लग जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये लग जाएगा। ऊपर क्या लग रहा है, इस √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देगा 2√6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो देगा मुझे 2√18, यही मिलेगा। चलो इन दोनों में से 2 बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा √6 और यहां पे बचेगा √18। नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 और 4 दूनी 8। कैसे, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर कर रहा है, 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 में कर रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई 4 आया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 2 आया, 4 दूनी 8, ऐसा आया। ठीक है, सेम ऐसे इधर इसको करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, 6 चौक 24, माइनस कर दो इसको, क्या देगा ये 8 में से 24 उड़ाऊंगा तो आएगा -16, -16, और इसको माइनस करते में क्या मिलेगा, इसको 2 से इसको काट लो, यह आ जाएगा अपॉन में -8, √6 - √18। क्या मैं इस 18 को ऐसे लिख लूं 3√2, कैसे करा, 18 के टुकड़े बताओ क्या होंगे, क्या इसके टुकड़े ये होंगे 3 × 3 × 2, है ना, और जिसका पेयर बनता हो तो रूट से बाहर, तो इसलिए जो बाहर और अंदर जो जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर, और नीचे क्या हमारे पास -8। ये माइनस के साइन को भी अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो बनेगा ये ऐसे बनेगा कुछ,
और इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। 3√2 हो गया प्लस का और √6 हो गया माइनस का। यही मेरा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद आंसर तो मेरा यही आ गया था, लेकिन इसका जो रेसोल्यूशन करा क्योंकि नीचे हम रूट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये इसका आंसर है, नोट करो फटाफट। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। फोर्थ पार्ट कैसे करना है, हो गया भाई। देखो भाई, ये फोर्थ पार्ट है, इसमें वैल्यू रखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, मैं अगर टेस्ट लूंगा तो एक तो इससे पीछे वाला और एक ये वाला, मैं ज्यादातर यही क्वेश्चन रखता हूं। जिसने ये कर दिया वो फिर वो कैसे भी कर सकता है। तो वैल्यू रखते हैं इसमें। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। सारी वैल्यू रख ली। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और cot 45 की वैल्यू होगी 1। सारी वैल्यू रख ली अभी। अब एलसीएम ले लेते हैं। देखो, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और फिर इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 2 का 1 का √3 का एलसीएम ये आएगा 2√3। अगर तुम्हें एलसीएम लेने में दिक्कत आती है और बहुत सारे बच्चों को आती है तो क्या करेंगे, नीचे तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 या 2 और फिर 2 की √3 करोगे 2√3। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर 2 है और इधर भी 2 है, क्या नहीं है, √3 है ना। √3 की मल्टीप्लाई करो 1 से। अब देखो 1 है, यहां इसके अंदर 1 तो होता ही है, लेकिन क्या नहीं है, 2√3। इस 2√3 की मल्टीप्लाई करो इस 1 में। यहां पर √3 और √3 है, क्या नहीं है, 2। इस 2 की मल्टीप्लाई करो 2 में, यानी आएगा 4। इस तरह से हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, सेम यही काम मैं नीचे वाले के साथ करूंगा। √3, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2√3। डिजिट सेम है। √3 क्या नहीं है, 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूं तो आएगा 4। यहां पर 2 है, ये रहा 2, √3 नहीं है, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो आएगा √3। इधर 1 पूरा ही नहीं है, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो आएगा 2√3। ओके, देखो ये भी √3 है और ये भी √3 है, ये 2 √3 है और वो 1 √3 है, तो टोटल कितने √3, 3 √3। कितने, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या देगा, ये 3 √3 और साथ में माइनस का 4। ओके, क्या मैं इस 4 को पीछे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको भी जोड़ लो, 2 √3 और 1 √3, 3 √3। कर सकते हैं ऐसे, नहीं भाई, प्लस माइनस में आगे पीछे, प्लस में तो कर सकते हैं आगे पीछे, बस माइनस में नहीं कर सकते। अब इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। 3 √3 -4 और 3 √3 +4। रेशनलाइजेशन करने के लिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। यहां प्लस था तो हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई। ओके, नीचे तो बन गया a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा, देखो ये सेम सेम लिखा है, यानी a - b का होल स्क्वायर। सेम सेम का मतलब ये हो गया 3 √3 -4 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। चलो a - b का होल स्क्वायर खोल लो। a का स्क्वायर करेंगे 3 √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b, 2ab आइडेंटिटी पता है ना, a - b का होल स्क्वायर। नीचे इसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 के 27। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हो हैं, क्योंकि मेरे को टेबल हिंदी में याद है तो मेरा हिंदी निकलता मेरा। बाकी समझ जाना मैं क्या कर रहा हूं। ये 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 16। ऊपर भी कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3, 27 आएगा। इधर 4 का स्क्वायर 16, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 6 × 24, साथ में √3 भी है। नीचे 27 में 16 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 27 और 16 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 41। 41 आएगा ना, नहीं 43 आएगा। 6 7 13 4, ठीक है। और ये 24 √3 ऐसा कैसे और बटे में 11, यही मेरा सवाल का फाइनल आंसर आ रहा है ना। क्या 43 - 24 √3 बटे 11 और यही हमारा आंसर आ रहा। 8.2 का फिफ्थ पार्ट देखेंगे कैसा होगा। सिंपल वही वैल्यू पुट करेंगे। ये 5 तो रहने दो ऐसा का ऐसे ही,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 ऐसा का ऐसा ही। sec 30 की वैल्यू होती है क्या? 2/√3। 2/√3। मेरा फोन वीडियो बन रही है। 2/√3 और tan 45 की लेते हो 1 और इसके ऊपर स्क्वायर था, मैं इसका स्क्वायर कर दिया। सेम नीचे इधर भी स्क्वायर होगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इधर इसका स्क्वायर करा। cos 30 की वैल्यू होती है क्या? √3/2, इसका भी स्क्वायर करा, बीच में प्लस। पहले स्क्वायर खोलते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 और नीचे 4। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5, ये देगा 5/4, इधर 4 4 जा 16/3 और ये माइनस का 1। नीचे 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4 और ऊपर 1 + 3 ऐसा कैसे जुड़ जाएगा। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे जैसे पीछे लिया था। 4 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आएगा। 12 आ गया। 4 के पार्ट में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में, और 3 गुणने से करो क्या आएगा? 15 आएगा। 3 के पार्ट में 12 आता है 4 बार में, और इससे करूंगा तो 64 आएगा। 1 के पार्ट में 12 आएगा 12 बार और 12 1 12। नीचे 3 और 1 कितना होता है? 4, ये 4/4 ये कट के तो 1 देगा। ऊपर देख लो क्या बचा। 15 में से 12 घटाऊंगा तो बचेगा 3, और 3 इसमें जोड़ दो। 67/12 मेरा इस सवाल का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू वाले हैं, ठीक है। मैंने एमसीक्यू लिखी नहीं, अपनी बुक में देख लेना क्या लिखा है एमसीक्यू। सॉल्व करता है, फिर बाद में मैच करवा दूंगा एमसीक्यू। 2 ऐसा का ऐसे ही। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 ऐसा का ऐसे ही। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं तो क्या देगा? 2/√3। नीचे 1, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हो जाएगा 3। नीचे हम ले लेंगे एलसीएम। नीचे क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या आएगा ये? 2/√3, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 अपॉन में 3। क्या देगा ये? 2/√3, 3 और 1 जोड़ूंगा 4 आएगा, और ये आएगा नीचे 3। ठीक है, ये 3 जाएगा इसके पास 2 इंटू में 3, और 4 जाएगा इसके पास 4 इंटू में √3। 2 से ये कटेगा 2 बार में, ऊपर बच्चा 3/√3। इसका क्या कर दे? रेशनलाइजेशन। हाँ, 2√3, 2 भी बचेगा। इसका कर दो रेशनलाइजेशन, क्या मिलेगा? ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ पे √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। जब 3 की √3 से करूंगा तो आएगा 3√3, और √3 की √3 से करूंगा तो हो जाएगा 3, और 3 2 6, और इससे इसको काट लो आएगा 2। फाइनल क्या बचा? √3/2। और मुझे ऑप्शन में देख के ये बताओ कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है sin 60 की वैल्यू। यानी तुम्हारी बुक का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, सेकंड पार्ट देखो इसका। ये 1 ऐसा कैसे? tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका स्क्वायर कर लो। ये वाला 1 ऐसा कैसे ही? tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर कर लो। 1 ऐसा कैसे ही? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और नीचे 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1। 1 में से 1 गया 0, और नीचे 1 + 1 2, और 0.2 क्या आता है? 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। सेकंड का थर्ड पार्ट, मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम इसको ऑप्शन से करेंगे, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब क्योंकि हमें पता है कि इन चारों में से कोई एक आंसर है, तो मैं इनमें से वैल्यू उठा के रखूंगा और इसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। यानी कि मुझे ए की वैल्यू ना इनमें से कोई उठानी है। उसने सवाल में हमसे पूछा है कि इसमें ए क्या होगा, ए की वैल्यू पूछा हुआ हमसे। तो मान लो अगर मैंने यहां पर ए की वैल्यू 30 रख ली, क्या रख ली? 30, तो देखना क्या आएगा। अगर मैं कह रहा हूं a बराबर 30, तो ये मुझे मिलेगा sin 2 इंटू में 30। ए की जगह क्या लिख दिया? 30, और इधर 2 sin 30। 2 30 कितना हो जाएगा? ये 60, और इधर 2 इंटू में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कटेगा, ये देगा 1। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या ये दोनों सेम है? इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो नहीं है। अब कोई दूसरी वैल्यू उठा के देखते हैं, बताओ कौन सी उठाए? 0 उठा दे, आंसर पता लगता है लड़के को,
है ना। चलो ए की वैल्यू हमने उठा ली 0, रखो यहां पर साइन 2 इंटू में 0 और इधर 2 साइन 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 0 और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 इंटू 0 0। क्या ये ओके है? इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके इस पर आ जाओ। ये 2 ऐसा कैसे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अभी अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा था, सेम है बट वहां प्लस था यहां माइनस आ गया, डिक्टो सेम क्वेश्चन है। 1 ऐसा कैसे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये इधर इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। ये क्या देगा हमें, ये देगा 2/√3, इधर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हो जाएगा 3, एलसीएम ले लो नीचे 1 मान के, ये आ जाएगा 3 माइनस 1/3, कितना बनेगा 2/√3, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 और नीचे क्या है 3। ओके ऊपर का ऊपर कट जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, क्या आएगा 3/√3। इसका कर दो रेशनलाइजेशन, कितना बनेगा 3√3 अपॉन में √3 3 से 3 कट गया, क्या आ गया √3। ऑप्शन कैसे है, वैल्यू में है ना, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 60, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन 8.2 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये भी कई बार आया, 3 नंबर का आ जाता है, सेम इसके जैसे ये क्वेश्चन एग्जांपल में है, तो इसको ध्यान से देखना, उसकी प्रैक्टिस तुम कर लेना, ठीक है। नहीं पूरे चैप्टर से आएगा, 8.1 8.2 8.3 सब जगह से आएंगे, टेंशन न ले, अरे तू टेंशन ले, सब जगह से आएगा। देखो इधर मैं क्या करूं, इधर ये √3 वैल्यू, ये √3 है, tan के रूप में किसकी वैल्यू होती है √3, tan के रूप में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। क्या मैं इसको tan 60 लिख लूं क्या, ऐसे करके लिख लो, इधर ये tan से ये tan कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन आ गई। इधर देखो ये 1/√3 tan के रूप में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की वैल्यू। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं tan 30, tan से tan कटेगा, यहां से क्या मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू में tan 30, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन क्या आ चुकी है 1 और 2। इधर कंडीशन क्या दे रखी है कि जो a और b की वैल्यू आनी है ना वो 0 से 90 के बीच में आनी है, एक तो दूसरा a जो है वो b से बड़ा होगा। अब देखो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तुमने थर्ड चैप्टर पढ़ रखा है, एलिमिनेशन मेथड, थर्ड नहीं पढ़ रखा, वो लगाएंगे इसमें, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। इन ये दोनों सेम सेम है, साइन भी लगे, काट दो, ये कितना देगा 2a, यहां से मिलेगा 90, ये 2 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। जब a की वैल्यू 45 आ गई, उठा कर किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुटिंग a इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट वाली हमारी ये थी a प्लस बी बराबर में 60, a की वैल्यू अभी भी आई है 45, 45 इधर हो जाएगा माइनस और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। इस प्रकार हमने a और b दोनों वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सेम इसके जैसी क्वेश्चन है एग्जांपल में, ठीक है, तुम्हारी बुक के ठीक लेफ्ट वाले पेज पर, जिसके पास असली वाली बुक है एनसीईआरटी की, नकली वाली में नहीं, ठीक है, उसमें एग्जांपल मिलेगा, वहां से कर लेना उसकी प्रैक्टिस।